आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इंटरपोल के द्वारा रिलीज़ किए गए एक ऑरेंज नोटिस के बारे में। देखो, इंटरपोल अलग अलग तरह के नोटिसेस जारी करता है, ठीक है, कई सारे कलर के, जैसे ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, वो सब मैं अलग लेक्चर में आपको बताऊंगी। इसमें इन्होंने ऑरेंज नोटिस जारी किया है और वार्निंग दिया है कि अभी जो वैक्सीन्स आ रही हैं उनका फॉल्सिफिकेशन हो सकता है। तो डिटेल में देखते हैं इसको, क्योंकि अभी न्यूज़ में चल रहा है तो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट न्यूज़ में देखो क्या है। इंटरपोल ने अभी अभी वार्निंग दी है पूरी दुनिया के सभी देशों को, ठीक है, ऑरेंज नोटिस जारी करके वार्निंग दी है और कहा है कि हो सकता है अभी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स ये ट्राई करें कि फेक जो कोविड-19 वैक्सीन्स है उनका एडवर्टाइजमेंट हो और वो फिज़िकली उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जा करके लोगों को फेक वैक्सीन्स दे या इंटरनेट में ऑनलाइन बेचे। इसका सीधा मतलब है कि देखो, अभी सारी दुनिया वैक्सीन बनाने में लगी हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो क्राइम करते हैं ना लोग, उनका एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, ठीक है, ग्लोबल नेटवर्क वो लोग चलाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ये क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, जैसे अपराधी होते हैं ना, वही क्रिमिनल्स ये भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि नज़र रखते हैं कि भाई देखो, अभी वैक्सीन बनाने का कंपटीशन चल रहा है, तो ये क्या करते हैं, फेक वैक्सीन्स के एडवर्टाइजमेंट देना चालू कर देते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे पास ये, अब देखो सबको चाहिए ना कोरोना वायरस की वैक्सीन, किसी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि पूरी तरह से डेवलप कर दिया है हमने, ठीक है, तो सभी को चाहिए। इसीलिए ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा के क्या करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं कि हमारे पास कोरोना की वैक्सीन है, ठीक है, वो फेक वैक्सीन्स होती है और ये लोग फेक नाम से उसको डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अभी वैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन की सबको ज़रूरत है, तो ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो लोग भी इनको कांटेक्ट करते हैं ना, उनको ये वो फेक दवाइयाँ, वो फेक वैक्सीन्स सेल कर देते हैं, ठीक है, उनको बेच देते हैं, या तो खुद जाके दे के आते हैं या फिर ऑनलाइन ही लोग मंगवाते हैं तो उनको भेज देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है, ग्लोबली। इसीलिए इंटरपोल ने सबको वार्निंग दी है ऑरेंज नोटिस जारी करके कि भाई इन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क से बचना, जो कि अभी ट्राई कर सकते हैं फेक वैक्सीन्स बेचने का, ठीक है, या एडवर्टाइजमेंट करने का। अब आगे देखो, ये जो ऑरेंज नोटिस है, इंटरपोल के कितने मेंबर्स है, 194 मेंबर है, मतलब मेंबर कंट्रीज़ है, ठीक है। तो उन सभी को यह ऑरेंज नोटिस जारी किया गया है, ठीक है, और इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, जो कि फ्रांस में है, ठीक है। तो इस ऑरेंज नोटिस में इन्होंने क्लियरली वार्निंग दी है सबको कि भाई आप क्रिमिनल एक्टिविटी के खिलाफ प्रिपेयर हो जाओ। ऐसी एजेंसीज़ के खिलाफ, ऐसी एजेंसीज़ को कहा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को कहा है कि भाई आप तैयार हो जाओ, क्योंकि फॉल्सिफिकेशन, थेफ्ट या इलीगल एडवर्टाइजमेंट हो सकता है कोविड-19 के वैक्सीन का, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर देश अभी लगे हुए हैं, ठीक है, वैक्सीन बनाने में, तो इसका फ़ायदा ये लोग उठा सकते हैं, इसलिए आप रेडी रहो। इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जहां पर लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बेच रहे हैं फेक वैक्सीन्स, ठीक है, कोरोना वायरस की वैक्सीन के नाम पे फेक वैक्सीन बेच रहे हैं। मैं आपको भी लेक्चर दे रही हूं, तो आप भी सावधान रहना इन चीज़ों से, या अगर आपके किसी फ्रेंड को भी ये सब आप सुनने में पाओ कि भाई उसने वैक्सीन यहाँ से मंगवाया है, उसको भी आप सावधान कर देना कि ये लोग फेक होते हैं, ठीक है, ये क्रिमिनल्स होते हैं। देखो, हमारे भारत में जो सीबीआई है, ठीक है, सीबीआई को दिया गया है ये टास्क कि आप इंटरपोल के साथ मिल करके काम करो, कोऑर्डिनेशन बना के काम करो, मतलब कि सीबीआई को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। इंटरपोल ने सभी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को ये कहा है कि आप जब ये रियल वैक्सीन जब सप्लाई होंगे तो आप इनका ध्यान रखना कि कहीं ये फॉल्सिफिकेशन का शिकार ना हो जाए, मतलब कि, और अभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी फेक वैक्सीन्स का सप्लाई ना हो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप लोग ध्यान रखिए ऐसे वेबसाइट्स पे, ऐसे वेबसाइट्स को आप आइडेंटिफाई करिए जो कि फेक प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ऐसे फेक प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं, ऐसा इंटरपोल ने सभी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को कहा है, ठीक है। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया ना, अभी लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, ठीक है ना, वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि भाई पेशेंट्स हैं, उनको तो चाहिए ही ना वैक्सीन, कितना इंतज़ार करें, तो अभी बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। इसीलिए इंटरपोल ने ये कहा है कि इस डेस्परेशन का वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जो इस तरीके की क्राइम करते हैं, जो लोग फेक वैक्सीन बेचते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो लोग इस क्राइम का शिकार बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई भी क्राइम ना हो पाए, ठीक है।
देखो, इससे पहले इंटरपोल ने ये वार्निंग दी थी पूरी दुनिया को कि भाई फेक कोविड-19 के टेस्ट किट्स या दूसरे मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहीं भी सप्लाई ना हो, क्योंकि जब कोरोना वायरस शुरू में आया था ना, उस टाइम पे पूरी दुनिया जो है लगी हुई थी कि टेस्ट किट किसी भी तरह से मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जो भी मेडिकल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है वो किसी भी तरीके से मिल जाए। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन था कि बहुत ईजी था उस टाइम पे किसी भी क्रिमिनल को ये चीज़ करना कि वो फॉल्स किट्स बेच सके, ठीक है, या फॉल्स मेडिकल प्रोडक्ट्स बेच सके। इसीलिए इंटरपोल ने पहले ये वार्निंग दी थी जब शुरू में कोरोना वायरस आया था। देखो, इंटरपोल का जो साइबर क्राइम यूनिट है ना, जो ऑनलाइन क्राइम्स को देखता है, उन्होंने अभी ये बताया है कि हमने एग्जामिन किया है जिसमें 3000 वेबसाइट्स जो है वो ऑनलाइन फार्मेसी से लिंक्ड है। फार्मेसी यानी कि जो दवा बेचती है, ठीक है, उनसे लिंक्ड है। और ये जो वेबसाइट्स है ये इलीगल इलिसिट ड्रग्स बेच रही है, जो गैर कानूनी ड्रग्स होते हैं वो बेच रही है, ठीक है। और दूसरे भी जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, फेक प्रोडक्ट्स, वो बेच रही है। अभी इंटरपोल ने ये पाया है, जिनमें से 1700 जो है वो धोखाधड़ी के मामले हैं, क्योंकि लोगों को पर्सनल डेटा शेयर करने को कहा जा रहा था। देखो, आप अगर ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हो तो कुछ ना कुछ आपको पर्सनल उसमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो उसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे थे और लोगों से पर्सनल डेटा ले रहे थे। इंटरपोल ने कहा है कि अभी गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है कि कैसे वैक्सीन्स को हम सप्लाई करें, कैसे रोल आउट करें, कैसे बांटें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि कई सारे वैक्सीन्स का फेज़ 3 ट्रायल भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और वो मार्केट में आने ही वाले हैं। तो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे में प्लान कर रहे हैं कि हम इस सप्लाई चेन को तोड़कर अपना फॉल्स वैक्सीन सप्लाई कर सकें, ठीक है। इंटरपोल ने यह भी कहा है कि अभी इंटरनेशनल ट्रैवल धीरे धीरे रिज्यूम हो रहा है, ठीक है, प्लेन वगैरह धीरे धीरे चलाई जा रही है इंटरनेशनल। तो ऐसे में ये लोग क्या कर सकते हैं कि देखो, प्लेन चलाई जा रही है अगर इंटरनेशनल, तो भाई कई सारे कंट्रीज़ में, या तो कह लो ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये कंपलसरी है कि अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको टेस्ट करवाना कंपलसरी होगा, ठीक है, करवाना ही होगा एयरपोर्ट में, या फिर आप पहले से टेस्ट करवा के वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट अपना दिखा दो। इसीलिए इसका फ़ायदा उठाते हुए फॉल्स टेस्ट किट का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसा इंटरपोल ने कहा है, ठीक है। अब इतनी देर से जो मैं कह रही हूँ कि ऑरेंज नोटिस जारी किया, हमने पूरा लेक्चर देख लिया। तो ऑरेंज नोटिस होता क्या है? इंटरपोल का जो ऑरेंज नोटिस होता है वो इसलिए होता है ताकि वो लोगों को या पूरी कंट्री को वार्निंग दे सके कि कोई इवेंट होने वाला है, या किसी इंसान के बारे में, इवेंट यानी कि कोई अच्छा इवेंट नहीं, कुछ होने वाला है, ठीक है, कुछ बुरा होने वाला है, या कोई इंसान के बारे में वार्निंग दे सकता है, या किसी चीज़ के बारे में वार्निंग दे सकता है, या किसी प्रोसेस के बारे में वार्निंग दे सकता है जो कि बहुत सीरियस हो, जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए एक थ्रेट हो, ठीक है। तो ये ऑरेंज नोटिस का पूरा मतलब क्या हुआ कि ये एक वार्निंग होता है जो इंटरपोल देता है। इंटरपोल के और भी नोटिसेस जारी होते हैं, मैं दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।